बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद। हमारी सीरा सीरीज में हम अपनी लास्ट क्लास में पहुंचे थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीटिंग हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा से, जो कि आपकी बाद में वाइफ बनी, कैसे हुई। कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका सामान लेकर ट्रेड के लिए गए, और कैसे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऑनेस्टी से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुई। और फिर उनकी एक फ्रेंड जो बहुत क्लोज फ्रेंड थी, उन्होंने उनको ये सजेस्ट किया कि आप ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी कर लें, क्योंकि वो एक नेक और अच्छे इंसान है। Now we will proceed with Prophet sallallahu alaihi wasallam's marriage. Nafisa was the friend of Hazrat Khadija radiallahu ta'ala anha. Nafisa went straight to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and asked him, "Why don't you get married?" He answered truthfully, "I don't have money to get married. I cannot support a family as yet." वो नफीसा जो उनकी फ्रेंड थी, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई, उनको जाके कहा कि आप शादी क्यों नहीं कर लेते। ही वाज लाइक 25, अराउंड 25 एज एट दैट टाइम। तो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है कि मैं शादी करूं, मैं अभी पूरी फैमिली को संभाल नहीं सकता, मैं मतलब इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हूँ। बट नफीसा वुड नॉट गिव अप। लेकिन जो आपको पता है ना, उन्होंने कहा था, उन्होंने तो ऑफर की थी नफीसा ने हजरत खदीजा को कि मैं आपको जो है ना वो मिडिल मैन के तौर पर इस सारे प्रपोजल को प्रोसीड करती हूँ। तो उन्होंने बिल्कुल वो इस बात को पे कन्विंस नहीं हुई। उन्होंने कहा, शी आस्क्ड, व्हाट इफ यू आर let off from taking on such a responsibility, कि अगर आपको ये जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम ना उठाना पड़े, फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी फैमिली की ना उठानी पड़े, तो क्या तब आप शादी कर लेंगे? हाउ कुड दैट बी पॉसिबल? आस्क्ड द प्रॉफिट, वंडरिंग व्हाट शी कुड मीन। उन्होंने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को सुनकर बहुत यानी हैरान हुए। उन्होंने कहा, ये कैसे पॉसिबल है? यानी आप जब शादी करते हैं तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर फैमिली, आपको अपनी फैमिली की केयर करनी पड़ती है। तो ये कैसे मुमकिन है कि आप कह रही हैं कि अगर आपको ना करनी पड़े? दैट इज सिंपल। उन्होंने कहा, ये बहुत सिंपल बात है एंड इजी। खदीजा वुड लाइक टू मैरी यू, क्योंकि खदीजा जो कि बहुत सुपर यानी वेल्दी वुमन थी, बहुत वो यानी बिजनेस टाइकून थी अरब की, बहुत उनके पास यानी शी वाज फाइनेंशियली वेरी वेल ऑफ। तो उन्होंने कहा उनकी फ्रेंड ने कि खदीजा आपसे शादी करना चाहती। This was a pleasant surprise for the Prophet. He had great regard for Khadija and held her in high esteem. ये जो बात थी ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुन के बहुत हैरत भी हुई, लेकिन आपको मतलब इट वाज प्लेजेंट सरप्राइज, आप खुशगवार हैरत हुई, आपको सुनकर आपको खुशी भी हुई, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पूरे कारवान के जो डीलिंग थी उसमें आपको पता चला था कि हजरत खदीजा जो है वो कितनी यानी रिस्पेक्टेबल लेडी हैं, और कितनी वो मुअज़्ज़ज़ हैं, कितनी वो इज्जत वाली हैं। इसलिए आप उनकी बहुत इज्जत करते थे और उनको बहुत ऊंचा दर्जा देते थे। ही लाइक द आइडिया ऑफ मैरिंग हर एंड प्रॉमिस नफीसा, आई विल टॉक टू माय अंकल एंड लेट यू नो व्हाट ही थिंक्स। आप हजरत खदीजा से शादी के हवाले से आपने कहा कि मैं इस बात पर अपने चचा से डिस्कस करके फिर आपको बताऊंगा। Abu Talib, the Prophet's uncle, was very pleased when he heard of the marriage proposal. जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा से डिस्कस किया, तो चूंकि हजरत खदीजा अपनी सोसाइटी की बड़ी वेल ऑफ खातून थी और वेल नोन खातून थी, सब उनको जानते थे और सबको पता था कि वो बहुत एक अच्छी फैमिली से हैं, तो आपके चचा सुनकर बहुत खुश हुए और उन्होंने विद ग्रेट जॉय ही इमीडिएटली एग्रीड टू इट। वो फौरन से राजी हो गए। द प्रॉफिट वाज हैप्पी टू, एंड इन नो टाइम द डे ऑफ द मैरिज सेरेमनी वाज फिक्स्ड। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुश हो गए और फिर जल्दी ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हजरत खदीजा के साथ फिक्स हो गई। द मैरिज बिकेम अ गुड ओकेजन फॉर द फैमिली एंड फ्रेंड्स टू गेट टुगेदर in the presence of the family. Abu Talib read the nikah himself. Khadija's father was dead, so her uncle Amr ibn Asad was there instead, as was her learned cousin Warqa ibn Nawfal. अब जो है वो बड़ा अच्छा सा एक मौका था शादी का, सब बहुत खुश थे, क्योंकि आप देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेरेंट्स नहीं थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा के घर में रहते थे, ऑर्फन थे, तो सारी फैमिली उनसे बहुत प्यार करती थी। वैसे भी बहुत अच्छी आदतों के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मालिक थे, तो सब आपको बहुत रिगार्ड करते थे, बहुत प्यार करते थे आपसे। तो जब ये आपकी शादी का मौका सबके लिए बहुत एक हैप्पी ओकेजन था।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो निकाह है आपके चचा अबू तालिब ने पढ़ाया था, और चूंकि हजरत खदीजा के बाबा भी नहीं थे तो उनकी जगह उनके जो अंकल थे, अमर इब्ने असद उनका नाम था, वो वहां पर उनकी शादी में थे। इसी तरह आपके एक बहुत स्कॉलर कजन थे हजरत खदीजा के, जो कि बहुत बड़े आलिम थे, उनका नाम था वर्का इब्ने नौफल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, क्योंकि वर्का इब्ने नौफल जो है ये क्रिश्चियन स्कॉलर थे, और बाद में हम आगे चल के इनके बारे में और भी पढ़ेंगे। The Prophet's foster mother हलीमा सादिया was there too। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो foster मदर थी जिन्होंने आपको दूध पिलाया था, हजरत हलीमा सादिया, वो भी आपकी शादी में शरीक थी। और इस तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजरत खदीजा के साथ शादी हुई। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ स्टार्ट हुई। आप देखिए कि एक ऐसा बच्चा जो पैदाइश से पहले जिनके वालिद का इंतकाल हो गया, उसके बाद वो अपनी फॉस्टर मदर के पास रहे, हजरत हलीमा सादिया के, फिर कुछ अरसे बाद मदर का इंतकाल हो गया, फिर दादा के पास रहे, फिर चचा के पास रहे। Now Prophet sallallahu alaihi wasallam is going to have his own family. For a few days after the nikah, the Prophet and Khadija lived at the house of Abu Talib. Then Khadija bought a house from her nephew Hakim ibn Hizam and they moved there. कुछ दिन तो शादी के बाद हजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा के साथ अबू तालिब के घर ही रहे, लेकिन उसके बाद हजरत खदीजा ने एक घर खरीदा अपने नेफ्यू से जिनका नाम हकीम इब्न हिजाम था, और फिर वो वहां पर शिफ्ट हो गए। द न्यू हाउस इनटू व्हिच द प्रॉफिट एंड खदीजा मूव्ड वाज वेरी नाइस, though not very big, but it had enough space for everybody. It even had a little walled courtyard behind the house where they could sit after sunset. वो जो घर था वो बहुत अच्छा था, बहुत खुशी थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस घर में जाके। बहुत बड़ा नहीं था लेकिन सब मतलब काफी स्पेस थी, बहुत सारे लोग बाद में वहां पर रहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली के साथ। और उसका एक सहन था जिसके यानी वॉल्ड सहन था, यानी आसपास दीवारें थी, और जब सूरज जो है वो गुरूब होता था, क्योंकि आपको पता है वहां बहुत गर्मी होती है ना, तो वहां पर बैठ सकते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा के साथ वहां बैठा करते थे। The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and Khadija did not live by themselves in their new house. There were many more people who lived with them. First of all, there was Ayman, the old maid of Amina, the Prophet's mother, who had brought him up after his mother died. अच्छा, उस घर में सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं रह रहे थे, और भी बहुत लोग रह रहे थे, जिनमें अब वो बता रहे हैं कि अयमन रह रही थी, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदर की मेड थी। और जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदर का इंतकाल हुआ तो आपका ख्याल उन्होंने भी रखा था। तो द प्रॉफिट वाज वेरी फॉन्ड ऑफ हर बिकॉज शी रिमाइंडेड हिम ऑफ हिज चाइल्डहुड एंड हिज मदर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे बहुत प्यार था, क्योंकि वो आपको बचपन में आप रहे थे उनके पास, तो वो आपको अपनी माँ की याद दिलाती थी, आपको अपना बचपन याद आता था उनको देखकर। देन देयर वाज Zaid bin Haritha, a slave whom Khadija gave to her husband to help him with his work. एक और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में यानी एक गुलाम रहते थे ज़ैद इब्न हारिसा, जो हज़रत खदीजा ने आपको दिए थे। बट द प्रॉफिट हु वाज वेरी काइंड एंड disliked any sort of oppression immediately freed ज़ैद इब्न हारिसा and treated him like his own son। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत खदीजा ने एज अ स्लेव वो दिए थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद नहीं था किसी को स्लेव के तौर पे रखना, तो आपने उनको फ्री कर दिया। उस जमाने में ना लोग खरीद लेते थे ना, इंसानों को भी खरीदते थे, तो वो हजरत जैद को जाहिर है वो उनके उनके स्लेव थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमीडिएटली उनको फ्री किया और फिर उनको अपना बेटा बना लिया। ठीक है, आपने कहा कि ये बेटा है हमारा। लेटर ऑन व्हेन हिज ओन फादर डाइड, जुबैर इब्न अव्वाम also came to stay with the prophet and Khadija and रज़ियल्लाहु ताला अन्हा and became one of the first people to accept Islam। फिर कुछ अरसे के बाद जुबैर इब्न अव्वाम, जब उनके फादर की डेथ हो गई, तो वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहने के लिए आ गए, और आपके साथ आपके और हज़रत खदीजा के साथ आपके घर में रहने लगे। और बाद में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का ऐलान किया, तो जुबैर इब्न अवाम उन लोगों में थे जिन्होंने पहले इस्लाम कबूल किया था। नाउ लेट्स सी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैमिली, आपके कितने बच्चे थे? द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड खदीजा हैड 6 चिल्ड्रन, 2 boys and 4 girls। Unfortunately, both the boys, Qasim and Abdullah, died when they were still little babies। जो 2 बेटे थे आपके आपके टोटल 6 बच्चे थे, जिनमें 2 बेटे थे और 4 गर्ल्स थी। तो 2 जो बेटे थे वो तो छोटे छोटे थे, तो उनका इंतकाल हो गया, वो फोत हो गए। द 4 daughters, Zainab,
रुकैया, उम्मे कुलसूम एंड फातिमा, ये आपकी बेटियों के नाम थे. Grew up into beautiful young girls and were married when the time came. वो माशाल्लाह बड़ी हुई और अच्छे से जो है उनकी तरबियत हुई, प्यारी बच्चियां थी. और फिर जब उनका यानी बड़ी हो गई तो फिर उनकी शादी की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने. Zainab was married to Khadija's nephew Abu al-As ibn Rabi'a. जो सबसे बड़ी बेटी थी उनका नाम था ज़ैनब और उनकी शादी हज़रत खदीजा के भतीजे से हुई थी, जो सॉरी भांजे से, द सन ऑफ खदीजा सिस्टर, जो आपकी हज़रत खदीजा की बहन के बेटे थे, उनके साथ उनकी शादी की. ही वाज अ काइंड एंड अपराइट मैन एंड दे वर वेरी हैप्पी टुगेदर. बड़े अच्छे थे वो और हज़रत ज़ैनब उनके साथ बहुत खुश थी, बहुत खुशी से वो रहे. रुकैया एंड उम्मे कुलसूम वर मैरिड टू टू सन्स ऑफ अबू लहब. अबू लहब अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे ना. तो आपकी दो बेटियां जो है रुकैया और उम्मे कुलसूम, उनकी शादी आपके कजन्स के साथ जिनका नाम उतबा और उतैबा था उनके साथ हुई. लेकिन हुआ क्या कि बट व्हेन द प्रॉफिट मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम began his mission of spreading the message of Islam, Abu Lahab, though also an uncle of the prophet, became the prophet's enemy. Abu Lahab forced Utbah and Utaiba to divorce the daughters of the prophet sallallahu alaihi wasallam and send them back to their father. अब वो जो उतबा और उतैबा थे जो आपके कजन्स थे, आपके चचा के बेटे थे, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रॉफिटहुड का आप सबको बताया और इस्लाम का मैसेज स्प्रेड करना शुरू किया, सबको इस्लाम का बताना शुरू किया, तो अबू लहब आपको पता है ना दुश्मन बन गया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का. तो उसने अपने बेटों को कहा कि इनकी ये जो मोहम्मद की बेटियां हैं इनको छोड़ दो, इनको डिवोर्स कर दो. तो उन्होंने दोनों ने अपने बाप की बात को मानकर उनको तलाक दे दी और वो वापस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गई. Later on, Ruqayya was married to Usman ibn Affan. After her death in Medina, the Prophet married his another daughter, Kulthum, to Usman ibn Affan, but she too did not live long. अच्छा, कुछ टाइम के बाद रुकैया जो थी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनकी शादी उस्मान इब्न अफ़्फ़ान के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर दी, लेकिन वो कुछ टाइम के बाद बीमार हो गई और उनकी डेथ हो गई. तो फिर उनसे जो छोटी बहन थी उम्मे कुलसूम, उनकी शादी उन्हीं से यानी उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, ये उस्मान इब्न अफ़्फ़ान वही है जो कि थर्ड कैलिफ भी है, तो उनके साथ कर दी. लेकिन वो भी कुछ अरसे के बाद उनकी भी डेथ हो गई, जो उम्मे कुलसूम थी. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे बच्चों की डेथ आपकी लाइफ में ही हो गई. सिर्फ हजरत फातिमा आपकी जब डेथ हुई थी तो वो जिंदा थी. बाकी तमाम बच्चों को आप देखिए कितनी मुश्किल लाइफ थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की. देखिए कि अपनी पहले शादी से पहले उन्होंने डेथ्स देखी अपने पेरेंट्स की, अपने बिलवेड दादा की, अपने चचा की. फिर आप देखिए कि जब बच्चे हुए तो तमाम बच्चे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ में ही इंतकाल करके सिर्फ एक बेटी फातिमा, जो द यंगेस्ट डॉटर फातिमा मैरिड हर फादर्स कजन एंड सन ऑफ अबू तालिब अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु. दे हैड टू सन्स हसन एंड हुसैन, और उनकी शादी हजरत अली से हुई जो कि अबू तालिब के बेटे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कजन थे. तो उनके दो बेटे हैं हसन और हुसैन, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिनसे बहुत ज्यादा प्यार था. द प्रॉफिट लव्ड हिज ग्रैंडसन्स वेरी मच एंड प्लेइंग विद देम गेव द प्रॉफिट अ लॉट ऑफ जॉय. और उनके साथ आप बहुत अच्छा टाइम गुजारते थे, आपको बहुत खुशी होती थी, आप बहुत प्यार करते थे उनसे. आप देखिए कि इतनी सारी ट्रायल्स के बाद, इतनी सारी परेशानियों के बाद भी द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज द मोस्ट cheerful person. आपका आपकी पर्सनालिटी बहुत प्लेजेंट थी. आपके बारे में सहाबा कहते हैं कि हम आपको हमेशा देखते थे कि आपके चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट रहती थी. He was never in anxiety or depression or anger. इतने सारे देखिए मसाइल के साथ तो इंसान को बहुत परेशान रहना चाहिए, लेकिन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत हैप्पी एंड प्लेजेंट पर्सनालिटी थी आपकी. आपके साथ जो भी आके बैठता था वो एक प्लेजेंट फीलिंग के साथ जो है वो जाता था. Rebuilding the Kaaba. Now, the new ventures, new challenges in the Prophet ﷺ's life. It was the 35th year of the Prophet's life that the Quraysh decided to rebuild the Kaaba. आप ससम की एज कितनी थी? 35 years. कि जब कुरैश ने ना ये डिसाइड किया कि हम काबा को रीबिल्ड करते, क्योंकि काबा की कुछ दीवारें जो है वो गिर गई थी. But for this they needed timber. लेकिन इसके लिए उनको लकड़ी चाहिए थी. It so happened that a ship belonging to a Greek merchant had run aground. As it was a total wreck, the Quraysh took some of its timber. अच्छा, फिर ऐसा हुआ कि कहीं से एक जो ग्रीक ताजर था, यूनानी ताजर, उसकी बहुत बड़ी कश्ती साहिल पर आ गई मक्का के,
और यानी वो एक तरह से अच्छी हालत में नहीं थी, लेकिन उसके अंदर से काफी सारी उनको लकड़ी मिल गई. दे स्टार्टेड रीबिल्डिंग द वॉल्स, बट बिफोर दे कुड बी कंप्लीटेड द ब्लैक स्टोन हैड टू बी पुट बैक इन इट्स प्लेस. अब मक्का की तामीर शुरू हुई, दोबारा से मक्का को बनाना शुरू किया गया, लेकिन अभी वो स्टार्ट ही किया था. तो ब्लैक स्टोन, यानी ब्लैक स्टोन कौन सा है? हजर अस्वद. ये बहुत प्रेशियस और बहुत सेक्रेड माना जाता था. हमेशा से जो ब्लैक स्टोन है इसकी बहुत वैल्यू थी. तो उसका क्योंकि जिस वक्त उन्होंने उसको रीबिल्ड करना शुरू किया काबा को, तो जाहिर है वो ब्लैक स्टोन हटाया अपनी जगह से. तो अब उसको दोबारा प्लेस करना था. दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट ऑनरेबल टास्क. ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क था ना, और सब बहुत इज्जत वाला टास्क था, क्योंकि ब्लैक स्टोन को बहुत सेक्रेड और बड़ा मुकद्दस समझा जाता था. Each one of them wanted the honor of fixing the black stone in the wall. और फिर हर कोई ये चाहता था कि ये काम मैं करूं, कि ब्लैक स्टोन को मैं अपने हाथों से फिक्स करूं. So they started to fight among themselves, और इस बात पे लड़ाई शुरू हो गई. Finally, the eldest among them said, "Let the first man who enters the gate next morning judge between us." अब जब इतनी लड़ाई हुई तो बड़ा यानी इतनी लड़ाई तेज हो गई, ऐसे लग रहा था कि अभी एक दूसरे को मारना शुरू कर देंगे. तो उनमें से एक जो बहुत सबसे बूढ़े थे, बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कि अभी लड़ाई खत्म करो, हम देखेंगे कि कल कौन एंटर होगा काबा में, हरम में सबसे पहले. जो सबसे पहले एंटर होगा फजर के बाद, वो ही डिसाइड करेगा. At the moment the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam entered the gate, और फिर coincidentally ये हुआ कि next day सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गेट से एंटर हुए. When they saw him they were very happy. लोगों ने आपको देखा तो आप बड़े खुश हो गए. सबको पता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत यानी ट्रस्टवर्दी और बहुत एक लॉयल इंसान है. They said, "Here is Muhammad, he is the trustworthy one." उन्होंने कहा अच्छा ये तो मोहम्मद है, ये तो सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी है, तो अब जो ये फैसला करेंगे हम सब मान लेंगे. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said to the men, "Give me a clock." उन्होंने लोगों से कहा एक बड़ी चादर लेकर आए. Then he put the black stone on the clock. Then he said, "Let each tribe hold one end of the clock. Now all of you lift it together." तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप ऐसे भी कर सकते थे ना, आप बोलते कि मैं ही ब्लैक स्टोन को फिक्स कर देता हूँ, क्योंकि इतना वो सेक्रेड, इतना इंपॉर्टेंट था. लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी यानी विजडम के साथ ये डिसीजन दिया कि एक बड़ी सी चादर लाए, उसके ऊपर ब्लैक स्टोन को रखा, और उन सब से कहा, सारे जो सरदार थे, कि सब उस चादर को पकड़े और ब्लैक स्टोन जो है वो उस काबा के पास लेकर आए. The prophet then picked up the black stone with his own hands and he placed the black stone on the wall. फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चादर में से उठाकर अपने हाथों से वहां लगा दिया. इस तरह की इतनी बड़ी लड़ाई जो है वो खत्म हो. उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑफन जो है वो अपने क्योंकि आपकी पर्सनालिटी के अंदर बहुत वो सीरियसनेस थी, आप बहुत संजीदा थे, और आपको चूंकि अल्लाह ताला ने इतना बड़ा मिशन देना था कि आपको नबी बनाना था, तो आपकी वो पर्सनालिटी के अंदर पहले से ही वो चीजें थी कि आप कॉन्टेम्पलेट करते थे, चीजों के बारे में बहुत गौर से सोचते थे. Marriage with Khadija gave the Prophet an opportunity to lead a comfortable life as a wealthy and respected noble of Makkah. हज़रत खदीजा से शादी की वजह से आपको कोई अर्निंग का भी बहुत मसला नहीं था, क्योंकि हज़रत खदीजा के माशाल्लाह बहुत जो है वो ट्रेड थी, और बड़ी चीज़ें उनकी जो है वो फाइनेंशियली बड़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग थी. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अच्छी रिस्पेक्टेबल लाइफ गुजार रहे थे. ऑफन द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुड क्लाइंब अप द माउंटेन कॉल्ड जबल अन-नूर. तो आप ऐसे करते थे कि अक्सर आप जबल अन-नूर, जिसका मतलब है माउंटेन ऑफ लाइट, 3 miles away from Makkah, near the top of this mountain, there was a cave called the cave of Hira. तो वो 3 miles away था मक्का से, मक्का के बाहर था जबल नूर, ठीक है, माउंटेन ऑफ लाइट, और उसके अंदर एक केव थी जिसका नाम हिरा था. आप अक्सर वहां चले जाते थे. This was his favorite retreat and he loved to sit there and contemplate the view in front of him. वो चूंकि बिल्कुल आउटसाइड ऑफ द सिटी था, पीसफुल प्लेस थी, alone, peaceful and close to nature. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां चले जाते थे, बैठ के सोचते रहते थे, गौर फिक्र करते थे कि दुनिया कैसे बनी है, कितनी खूबसूरत दुनिया अल्लाह किसने बनाई है, और क्यों इस दुनिया की बनाने का क्या मकसद है. When the night came, the prophet would look at the sky sparkling with stars and would be filled with wonder and at its grandeur. जब रात आती तो आप स्टार्स को देखते हैं, चांद को देखते हैं, और मतलब सोचते थे कि किसने
बनाया है, इतना इतना यानी अजीम, इतना बड़ा आसमान, कोई तो मकसद होगा ना इसके पीछे. He could spend many days in this manner, coming back home only to get more food and water. There was nothing he loved more than the solitude of nature to pray and meditate in, asking the maker of the heavens and earth for the answers to all the questions that surged in his mind. What is man's true role in life? What does the Lord require of us, his servants? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ कई दिन गुजारते, आप सिर्फ घर आते थे, खाना लेते थे, पानी लेते थे और फिर वहां चले जाते थे. और वहां बैठकर आप हर चीज के ऊपर गौर व फिक्र करते थे, मेडिटेट करते थे, नमाज पढ़ते थे, इबादत करते थे. और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर इन सवालों को सोचते थे कि इंसान का क्या मकसद है जिंदगी में. और अल्लाह ताला ने जिसने इतनी प्यारी दुनिया बनाई है, इतनी बड़ी दुनिया बनाई है, अल्लाह ताला को हमसे क्या चाहिए, अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया है. And then one day, the time appears, the time came when Jibrail appears in the cave in the year 610 CE. The Prophet Muhammad sallam, now 40 years of age, आपकी age 40 year थी, went as was his habit to the cave of Hira to spend Ramadan, the traditional month of retreat. आप सल्लम केव ऑफ हिरा में रमजान गुजारने के लिए गए थे. रमजान was always, you know, a very respected month in according to Quraysh as well. लोग उसमें रोजा रखते थे. उस तरह रोजा नहीं रखते थे जैसे हम मुसलमान अब रखते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट था, फास्टिंग का कॉन्सेप्ट था. और रमजान was, you know, a very important month. One day he was sitting all alone in this cave when he had an extraordinary experience. आप अकेले बैठे हुए थे कि एक अजीब वाकया हुआ, एक अजीब जो है वो आपके साथ इंसिडेंट हुआ. कि आर्कएंजल जिब्राइल और गैब्रियल भी इनको कहते हैं, इंग्लिश में गैब्रियल कहते हैं, हम इनको जिब्राइल कहते हैं, suddenly appeared before the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in human form. और आपके सामने वो इंसान की शक्ल में आए और आकर आप कहा रीड, पढ़ो, ऑर्डर किया. ये I cannot read, the Prophet Muhammad protested. आपसे सबने फरमाया कि मुझे तो पढ़ना नहीं आता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ना बिल्कुल नहीं आता था. So the angel held the Prophet Muhammad tightly by the shoulders, shook him and taught him these words. तो उन्होंने, जो एंजल जिब्राइल थे, उन्होंने आकर आपको पकड़ा, आपको हिलाया, आपको बात जगह पे आता है कि टाइटली हग किया और आपको कहा कि ये मेरे साथ, ये जो मैं लफ्ज बोल रहा हूँ मेरे साथ साथ पढ़ो. Read in the name of your Lord who created man from a clot. Read, and your Lord is the most generous, who taught by the pen, taught man what he did not know. अल्लाह के नाम के साथ पढ़ना शुरू करें. इकरा, the first revelation is आयात of surah अलक. इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, अपने रब के नाम से पढ़िए जिन्होंने इंसान को क्लॉट से, ब्लड क्लॉट से पैदा किया और इंसान को कलम के जरिए सिखाया, वो सिखाया जो उसको नहीं पता था. These were the first words of the revelation. ये वही, revelation mean वही, ये वही के फर्स्ट वर्ड्स थे जो अल्लाह की तरफ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारे गए. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam felt that these lines were actually being written in his heart. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब आपने वो पढ़ा तो आपको फील हुआ कि ये पहले से जैसे उनके दिल में ये लाइंस लिखी गई थी. But the experience left him surprised and confused. He even felt he might be falling ill. Gradually, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam began to understand his quest for truth has finally been rewarded. His restless, searching soul has been joined with his Lord. और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत डर गए इस एक्सपीरियंस के साथ. आपको लगा कि आप बीमार हो गए, शायद आप काफी परेशान हो गए, क्योंकि मतलब इससे पहले कभी ऐसा किसी के साथ सुना नहीं था. और एंजल को देखना, एंजल जिब्राइल जो है वो बहुत लंबे, बहुत बड़ी उनकी पर्सनालिटी, उनको देखकर भी आप बहुत डर गए. और लेकिन आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझ आ गया कि ये उन क्वेश्चंस का आंसर है जो कि आप इतने अरसे से यहाँ केव ऑफ हिरा में आके बैठ के सोचते हैं. और इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने रब के साथ एक स्पेशल रिलेशन स्टार्ट हुआ, विच इज कॉल्ड प्रॉफिटहुड. आपको प्रॉफिटहुड से, नबूवत से नवाजा गया. अल्लाह ने आपको अपना आखिरी नबी सिलेक्ट किया. इंशाल्लाह उसके बाद क्या हुआ और कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मिशन को स्टार्ट किया. और दिस मिशन वाज नॉट एन इजी मिशन. कुरैश इतने स्टबन लोग, उधर कैसे आपने प्रीच किया, कैसे उनको बताया कि सारे बुतों को छोड़कर एक अल्लाह की तरफ आए. इंशाल्लाह हम अपने अगले लेसन में